श्रावण का पवित्र मास चल रहा है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित रहता है ये माह। क्या जानकारी देना चाहेंगे? महत्व बताएँ थोड़ा-सा। देखो, हम लोग परम पवित्र श्रावण मास में इस समय नीलेश्वर महादेव मंदिर में हैं। आज शनि प्रदोष है। शनि प्रदोष का शिव महापुराण में बहुत बड़ा महात्म्य बताया है और इस वर्ष परम पवित्र श्रावण मास में 2 शनि प्रदोष आए हैं। शनि प्रदोष में शिव पूजा करने का लाभ भी बताया और शनि प्रदोष में यदि कोई शिव पूजा का उल्लंघन करता है तो उससे हानि भी बताई हुई है। देखो, प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से, प्रदोष काल में भगवान शिव का नीराजन करने से दरिद्रता का नाश होता है। दरिद्रता एक बहुत बड़ा अभिशाप है और दरिद्रता का जो शमन होता है वो प्रदोष काल में शिव पूजा करने से होता है। इसका प्रमाण शिव महापुराण में भगवान शंकर का जो भिक्षुवरीय अवतार है, उस अवतार में भगवान शंकर ने एक ब्राह्मण पत्नी को उपदेश करते हुए कहा कि ये जो तुम्हारे पास राजकुमार और द्विज कुमार हैं, दोनों जो दरिद्रता का अभिशाप झेल रहे हैं, अगर इनको इस दोष से मुक्ति दिलानी है तो दोनों को आप प्रदोष काल में शिव पूजा करवाओ। और पूरा शिव पूजा में प्रदोष काल का विधान है, उस विधान के अनुसार उसने दोनों राजकुमार से और द्विज कुमार से, दोनों से, ऐसा नहीं है कि कई बार आपको गरीब लगता है, कई बार जो बहुत बड़े अमीर होते हैं ना, वो भी दरिद्रता का अभिशाप झेलने लग जाते हैं। फिर राजकुमार ने और द्विज कुमार ने, दोनों ने प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन किया तो दोनों जो है फिर वो जो दरिद्रता का अभिशाप था उससे मुक्त हो गए। देखो, ये जो नीलेश्वर महादेव मंदिर है ये स्वयंभू है। कथानकों में ऐसा आता है कि भगवान शंकर की जो बारात है वो यहीं से निकली है। देखो, अलग अलग स्थानों में क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था थी तो उस समय भगवान शंकर के जो गण थे, उनके जो बाराती थे, उनको अलग अलग स्थानों पर उनके ठहरने की व्यवस्था बनाई गई। ये जो यहाँ भगवान शंकर की पिंडी है, इस पिंडी को किसी कारीगर ने नहीं बनाया है, ये स्वयंभू पिंडी है। और जो स्वयंभू पिंडियाँ होती हैं, जितनी प्राचीन पिंडियाँ होती हैं, प्राचीन शिवालय होते हैं, उन शिवालयों में आप यहाँ देखें नित्य रुद्राभिषेक होता है और जहाँ नित्य रुद्राभिषेक होता है तो वहाँ जो है और तेज बढ़ता है भगवान शंकर की पिंडी में। तो जो भी लोग आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ आप देखिए नीलेश्वर महादेव में हमारे हरिद्वार के लोग आते हैं, वो नित्य पूजा करते हैं। यहाँ आप देखें अभी भी 10-11 ब्राह्मण आपको यहाँ शिवालय में मिलेंगे। यहाँ नित्य रुद्राभिषेक होता है और ये निर्जन अरण्य में ये स्थान है और इस स्थान की महिमा। और यहाँ देखो आप, गौशाला यहाँ है। ये हमारे श्री महंत प्रेमदास जी महाराज ने इस स्थान को बहुत सुंदर और सात्विकता की प्रधानता से जो है बिल्कुल एकदम जैसे हमारे ऋषि मुनियों की कुटियाएं होती थी, आज ऋषि मुनियों की कुटियाएं उनका दर्शन दुर्लभ हो गया है, सब कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। तो जब हम नीलेश्वर महादेव में आते हैं तो यहाँ आने के बाद हमको वो जो पर्णकुटी और जो आश्रम जिसको कहते हैं, वो सब यहाँ आने के बाद कि ऐसे हमारे ऋषि मुनि इस तरह से जो है जंगलों में रहते थे, फूस की झोपड़ी में रहते थे। आज वही परिदृश्य यहाँ है। तो हम महंत जी को बहुत साधुवाद देते हैं और यहाँ